हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला हूँ जयदा सिंह। आज सॉरी थोड़ा पूजे में लेट हो रहा है क्योंकि आज शनिवार है। तो पहले हम जाते हैं काली माता के मंदिर मलाड में, वहाँ पे जाके नींबू का हार वार चढ़ा के आते हैं क्योंकि काड़ू भाई के हिसाब से हर शनिवार और मंगलवार मेरा काम है नींबू का हार चढ़ा। तो मंगलवार तो काड़ू भाई में ही चढ़ जा रहा है और शनिवार को यहाँ काली माता की पूजा चालू है। जैसे कि बता दूँ कि आज दूसरा दिन है। अभी जैसे हमारी क्या बोलते हैं, ये जो अक्कलकोट की यात्रा है, मुझे 2-4 जनों ने सवाल किया कि आखिर ये अक्कलकोट की यात्रा आप माँ कर रहे हैं तो किस लिए कर रहे हैं। जैसे अभी आप उद्धव बाला साहब ठाकरे के लिए भी जो पूजा पाठ कर रहे हैं उसके निमित्त है कि क्या। देखिए, उनके लिए जो ताले का काम चालू है तो सीधी सी बात है कि अगर अभी मैंने अभिषेक भी किया तो उनके लिए क्या कि उनकी जीत हो। उनकी जीत तो 99% नहीं 200% हो चुकी है। दूसरी बात, अब ये यात्रा जा रही है तो सीधी सी बात है, अगर मैं उनके लिए ताले कर रही हूँ तो यह यात्रा पूरी तरह से तो उनके नाम से भी तो जा ही रही है ना। लेकिन इसमें हम पार्टी लेवल का नाम नहीं डाल सकते और ना डालना है, क्योंकि ये यात्रा विद्या देवी अपने बल पे अपने लोगों को लेके जा रही है। जो औरतों को स्वामी समर्थ का दिली मतलब कहते हैं एक इच्छा होती है कि मरने से पहले एक बार स्वामी की पायरी चढ़ रहे, एक बार अक्कलकोट की यात्रा पे चले जाए जहाँ पे मेरे स्वामी जिस पेड़ के नीचे बैठते थे, एक बार उस जगह के दर्शन हो जाए, बस इसके लिए लेके जा रहे हैं। इसमें तो हम सबसे यही कहेंगे कि सिर्फ मेरे लिए नहीं, सबके लिए दुआ कीजिए। और मेरे उद्धव बाला साहब ठाकरे के लिए तो उनकी बहन है जिंदा, जो उनके लिए पूजा चालू रखी, तालों का काम चालू है। लेकिन कल से मैंने कुछ स्पेशल लोगों के लिए भी काम चालू किया, आपको बताया था ना। तो स्पेशल लोगों के लिए आज दूसरा दिन है तालों का, क्योंकि क्या होता मालूम है, रह के सबको उंगली करने की आदत है। अभी कल किसी 1-2 जनों ने मुझे कहा कि आप ये जो कर रही हैं, आप जो बोलती हैं कि मैंने उद्धव बाला साहब ठाकरे के लिए तालों का काम किया, ये किया और शायद आपकी वजह से ये सारा कुछ हो रहा है, ये हम कैसे माने। ऐसा भी तो हो सकता है कि आप न्यूज़ देख रही हैं और पता चल रहा है और आप अपने पर शेयर कर रही हैं। तो देखिए, सबसे पहली बात मैं एक बात बता दूं कि वो कहावत सुने ना आप लोगों ने, नाच ना आए आंगन टेढ़ा, है ना। तो पहली बात, ना तो ये मैं कोई फुटेज पाने के लिए कर रही हूँ, ना मैं कोई पैसों के लिए कर रही हूँ, ना कुछ। और मुझे कोई शौक नहीं अपने आप को ये साबित करने का, क्योंकि मुझे जानबूझ के चेक किया जा रहा है, इरिटेट किया जा रहा है कि अगर ऐसा है तो ये तालों का काम करके उनका बिगाड़ के बताए। मैं उनको क्या कहती हूँ, भाई कहती हूँ। और भाई कभी अपनी बहन का नहीं बहन कभी अपने भाई का नहीं बिगाड़ती हैं। क्योंकि देखो, वो भले मुझे जानते हैं, पहचानते हैं, वो मुझे मतलब नहीं है। मेरा काम है कि उनको जीत दिलाना। ये सच और झूठ की लड़ाई है और इसमें सच ही जीतेगा। और इससे मुझे पता है बहुत सारे लोग इरिटेट करेंगे और विरोधी पार्टी इरिटेट करने को देख रही है कि अगर इसमें इतना दम है तो बिगाड़ के बताओ। तो मेरा कहने का मतलब है, जिनका बिगड़ा है उनको बताओ, बोलो ना कि अपना सुधार के बताओ। मेरा छोड़ दो, अगर मेरे में दम नहीं, ठीक है, नहीं है, किसी को नहीं लगता है कि मेरी वजह से नहीं हुआ, चलेगा, नहीं होगा। मेरे को नाम और पैसों के लिए मैंने किया भी नहीं है। एक वक्त आएगा, मेरे गुरु हमेशा मेरे को एक आशीर्वाद दिया करते थे कि तो टेंशन मत ले, तेरे ही मुंह की लाली चमकेगी। तो आज नहीं तो कल मैं तो सारी तैयारी 2024 की कर रही हूँ, ठीक है। 2024 में सिर्फ उन्होंने उद्धव बाला साहब ठाकरे का ही काम नहीं चालू है भाई का, और भी बहुत सारे लोगों ने मुझे अपने इलेक्शन का काम अभी से दे दिया है। क्योंकि अभी नवंबर में ही कुछ बीएमसी का इलेक्शन होने वाला है, उदयपुर में इलेक्शन होने वाला है, सब जगह पे इलेक्शन है, यूपी में, तो सब जगह के काम मुझे दिए गए, तालों का काम चालू है। लेकिन अगर मुझे अपने आप को प्रूफ करने के लिए कि उनको अगर आपने किया है तो आप उनका कुछ बिगाड़ के बताओ, तो सॉरी। ना तो उन्होंने मुझे अपना अच्छा करने के लिए कहा था और ना मुझे मैं उनका बिगाड़ने के लिए। जब मैं उन्होंने मुझे अच्छा करने के लिए नहीं कहा तो भी मैं उनका अच्छा कर रही हूँ, फिर मैं उनका ज़बरदस्ती बिगाड़ूँ क्यों। पहली बात तो मुझे एक बात समझ में नहीं आती है कि ये पूरे पॉलिटिकल में मैंने एक बात देखी पॉलिटिक्स में, काम में, कि वो बंदा सिर्फ अपनी सच्चाई लेके आगे चल रहा है, लेकिन हर कोई एक इंसान है उस इंसान को झुकाने पे लगा है। मतलब पूरी कायनात मिल गई है एक आदमी को झुकाने के लिए, मतलब रस्सी जल गया बल नहीं गया, ऐसी हाल है। अभी कल ही पता चला कि कोई तो किसी का मर्डर हो गया या किसी ने आत्महत्या कर ली। ये आपसी चीज़ें करके कोई मतलब नहीं। एक बात देख लेना, 2024 पे मैंने सबका माइंड ऑलरेडी चेंज कर दिया है, होगा वही जो मैं चाहती हूँ। मैंने पहले भी कहा कि इस बार प्रधानमंत्री की पदवी पे राहुल गांधी ही बैठेंगे और उनके लिए डेली तालों का काम चालू है। हमारे उद्धव बाला साहब ठाकरे की जीत होगी। पता है, ममता बनर्जी आ गई कोलकाता से राखी बांधने के लिए, इतनी बड़ी बात हो गई, इससे बड़ा क्या चाहिए। देश के कोने कोने का नेता केजरीवाल तक दिल्ली से आके हमारे उद्धव भाई से मिल गया, सबके सब उनके साइड है, सब जगह पे ढिंडोरा पिट चुका है, और क्या चाहिए। देखिए, मेरा सुल्तान क्या कर सकता है, कैसे कर सकता है, मैं जानती हूँ। जिसने भी मेरे से सुल्तान जिनकी ताकत ली ना, सबका काम हो चुका है।
दूसरी बात मैं बताऊँ ना, अभी मैं स्वामी समर्थ की यात्रा पे लेके जा रही हूँ, उसमें भी अड़चन डालने को देख रहे हैं। एक बात बताऊँ, स्वामी समर्थ ने पहले ही कहा है बाबा जी ने कि मैं जिंदा हूँ, मरा नहीं हूँ, और वो हमेशा सबके पाठीशी है ना, घाबरू नकोस मी तुझा पाठीशी है बोलते हैं ना, तो उनका हाथ मेरे सर पे है, तो उनकी यात्रा तो रोकने का सवाल ही नहीं उठता। जो उनकी यात्रा रोकेगा वो खुद ही बेवकूफ़ होगा, क्योंकि वो मुझसे नहीं, इनडायरेक्टली उनसे पंगा ले रहा। और देखिए, उनके दर तक जिसका नसीब रहेगा वो जाके रहेगा। मैं तो जरिया हूँ, मैं कोई भगवान या कोई महान बनने के लिए नहीं कर रही हूँ, मैं एक जरिया हूँ, उसमें मेरा कोई मतलब नहीं। मेरा बस एक मतलब है कि मेरे पेट में मेरे पल रहे बच्चे को बाबा जी मेरे हाथ में दे दे। और स्वामी समर्थ जी से एक ही कहा मन्नत है कि आज ये पहली बार, क्योंकि कहते हैं ना दान धर्म बांटने से पुण्य से, उन्होंने कहा है ना तेरी ये जो सेवा का फल है समय आने पे तुझे इसका फल दिया जाएगा। तो मुझे समय आने पे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे ज़िंदगी भर आपकी सेवा करने मिले, यही चाहिए। मेरे पेट में एक छोटी सी जान पल रही है ना, उसको लाइए कि उसको भी मैं आपकी सेवा में डाल सकूँ। जिस तरह से विद्या देवी डेली ताले का काम करती है, तो सीधी बात है वो तो पेट में ही सब सीख के आ रहा है। जैसे अभिमन्यु अपनी माँ की पेट से ही चक्रव्यूह तोड़ना सीख कर आया था, बस उसकी माँ को नींद आ गई थी। लेकिन यहाँ विद्या देवी को नींद नहीं आती। विद्या देवी अपने बेटे को पेट में ही माहिर करके पैदा करेगी, उसको चक्रव्यूह से लड़ना भी आएगा, लोगों से जीतना भी आएगा, और लोगों के षड्यंत्र को पहचानना भी आएगा। मुझे तो दिव्य दृष्टि के लिए मंत्रों की जरूरत पड़ती है, वो खुद दिव्य दृष्टि वाला पैदा होगा, उससे कोई आंख नहीं मिला पाएगा, इतना तेजस्वी होगा वो, इतना बड़ा अघोरी होगा ना कि जिसको देखेगा अपने वश में करेगा, और जिसको देखेगा अपनी आंखों से जला के राख कर देगा। क्योंकि इस कलयुगी में वो पहला बच्चा होगा जो इस तरह से आएगा, और आएगा, जरूर आएगा, क्योंकि मेरे स्वामी समर्थ ने कहा है तू अपनी यात्रा पूरी कर, तेरी गोद में बच्चा खेलेगा। बस ये मेरी जिद है, मेरी बचपन से एक आदत है। अगर मुझे कोई चीज़ पसंद है तो वो मुझे चाहिए तो चाहिए। अगर कोई चीज़ मुझे पानी तो पानी है। मुझे पंडित बनना था, मैं बनी। मुझे मतलब भले मैं जन्मजात की पंडित हूँ, लेकिन आज मेरे पूरे खानदान में कोई अघोरी नहीं है। मुझे अघोरी बनना था तो अघोरी बनी, मुझे बंगले में रहना था, मैं बंगले में रही, मुझे गाड़ी में घूमना, मैं गाड़ी में घूमी, मुझे पूरा वर्ल्ड घूमना था, मैं घूमी, किसी माइका लाल मुझे रोक नहीं पाया। विदेश घूमने की आदत नहीं है, विदेश घूमने का इच्छा है, लेकिन वो उस दिन है जिस दिन यहाँ से बॉम्बे से विदेश तक के लिए बाई रोड रास्ता बनेगा ना, उस दिन विद्या देवी गाड़ी में चढ़ के जाएगी। ये मेरा शौक है। मेरे शौक थोड़े अलग और अनोखे हैं, क्योंकि मैं खुद ही बहुत एक अनोखी लड़की हूँ। लड़की क्या और हो तो सॉरी ऐसी बात है। तो अभी देखिए मज़ा, मैंने आज जो तालों का काम शुरू, ये ऊन स्पेशल, देखिए ये ताला ऊन स्पेशल के लिए है पानी। इसमें मैंने आज सिर्फ राई नमक नहीं मिलाया है, इसमें माँ का अभिषेक किया हुआ ड्रिंक मिलाया है, मिर्ची की बुक्की मिलाई है, ये ताला रखा है। जिनको बार बार शौक है ना मेरी ज़िंदगी में आने का, मेरी ज़िंदगी में दखल देने का, बीच में बोलने का, उन सब की हालत ये होगी। वो जो होगी वो तो मैं डिसाइड करूँगी। ये ताला और ये पानी उनके लिए है, क्योंकि ये पानी जब हम फूकते हैं ना तो उससे ये हाल होता है कि सामने वाले के बदन में लश्करण, गंदी बीमारी, एक अजीब सा बुढ़ापा, मतलब अगर इंसान कितना भी अपने योनि में खूबसूरत क्यों ना हो, लेकिन उसके अंदर हम इतनी गंदी बीमारी, सुखंडी का रोग, ऐसे ऐसे गंदे रोग डालेंगे ना कि अपने बदन में खुजली करते रहेंगे, ये करते रहेंगे, उसे कोई नहीं बता सकता। डॉक्टर के पास जाएंगे, रिपोर्ट नॉर्मल, कुछ नहीं हुआ, लेकिन हमेशा दर्द से परेशान, शरीर से परेशान, कितनी भी सुंदर दिखे, कितना भी अच्छा दिखे, लेकिन आईने के सामने जाने पे उनका चेहरा एकदम मनहूस दिखेगा। ये काम मैं करती हूँ, क्योंकि ये काम मुझे बड़ा अच्छा आता है ना। ये तालों के काम से उन्हें बांध दिया जाएगा। जो लोग मुझे यूट्यूब पे काम देते हैं, बार बार व्हाट्सअप करने पे मुझे जवाब नहीं देते हैं, पागलों में गिनती करते हैं, तो उनको पागल बनाएगा ये। आपको लगेगा ही नहीं कि आपने मिर्ची खाई है, लेकिन तो भी आपके पेट में गोल गोल मिर्ची घूमती रहेगी, दारू घूमती रहेगी, एकदम अजीब सा कहते ना बदहजमी जैसा काम चलता रहेगा। ये इत्र मैंने अपने सुल्तान जिन के लिए रखा है। हाँ स्पेशल देखिए, ये 5 बिब्वा, मैंने हमेशा बिब्वा से मारण क्रिया बताया। ये बिब्वा का काम मैं जल्दी नहीं करती हूँ, क्योंकि ये बहुत गंदा और बहुत खतरनाक। अभी इस पर मैं जितने मंत्र करूँगी, 21,000 22,000 मंत्र करूँगी। ये मंत्र करने के बाद मेरी बेटी इसे मोची का, जो मोची इंसान होता है ना, चप्पल वाला मोची, वो मोची जिस कील से मोची चप्पल को ठोकता है, उसी बारीक कील से इसको पेड़ों पे ठोका जाएगा। ये जिस पेड़ पे ठोका जाएगा, वो पेड़ पे से ही अचानक ये बिब्वा पिघल के गिरेगा। एक बिब्बे पे हम 3 आदमी के नाम से मारण करण या कुछ भी कर सकते हैं। जब तक ये बिब्वा पिघल के गिरेगा तब तक सामने वाले का काम हो चुका रहेगा। लकवा मार सकता है, बीमार पड़ सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है, योनि मुद्रा रूप में, मतलब कहते हैं ना कुछ भी हो सकता है। योनि में सड़न चालू हो सकती है, गंदी से गंदी बीमारी हो सकती है, एड्स हो सकता है, जो हो सकता है वो हो सकता है। क्योंकि मैं
मेरी शक्ल में मत जाओ। मैं हूँ भले अच्छी दिखूँ या सादी दिखूँ या ऐसा लगेगा कि अरे इसको क्या आता है, लेकिन मैं एक नंबर की माधुर चौधर हो। तुम कोई अगर मुझ तक आएगा ना तो फिर मैं उसको पूरा ख़त्म करने का काम करती हूँ। मुझे पसंद ही नहीं है फिर कि कोई मेरी बराबरी में आके खड़ा हो, ठीक है। ये पूजा पाठ में भी होता है ना, बहुत सारे बाबा मुझे चैलेंज करते हैं कि क्या है तेरे अंदर, क्या दम है। तो मैं अपना दम दिखा रही हूँ, मैं अपना दम दिखाती हूँ, तुम अपना दम दिखाओ मुझे ये सब हटाने में। क्योंकि मेरा जो दम है, मैं ये सब करने के बाद एक पासवर्ड डालती हूँ। अगर उस पासवर्ड से खोल के तुमने मेरा मंत्र काट दिया तो 5 लाख इनाम है मेरी तरफ से। बाकी ये ताले देखिए, ये सारे ताले एक एक जन के नाम पे, जितने लोगों ने मुझे काम दिया है, मेरे उद्धव बाला साहब ठाकरे के नाम पे है, उनके विरोधियों के नाम पे है, सब लोगों के काम पे है, सुंदरता के काम पे। हाँ, सुंदरता से याद आया, देखिए ये देखिए लौंग का पूरा ढेरा लेके बैठी हूँ मैं। ये लौंग से पूजा की जाएगी। उसके बाद ये सारी पूजाएं करके यहाँ पे ये पानी का रखा है जिसमें हम अपने स्वामी को और कृष्ण जी को अभिषेक करेंगे। देख लो मिर्ची की बुक्की रखी है यहाँ पे, अभी आपको मजाक लग रहा होगा। इस पानी से, इत्र से, सब चीज़ों से अभिषेक किया जाएगा। सुंदरता से याद है, देखिए आज मैंने अपनी बेटी के लिए, सबके लिए ये क्रीम बनाई। अब इस क्रीम में भी मंत्र किया जाएगा, जिस क्रीम में मंत्र करने से इसका रूप रंग, मतलब जो भी लगाएगा वो रूप रंग अलग बदलेगा। क्योंकि मैं बोली ना, मैं जवान इंसान को बुढ़ापा ला सकती हूँ और बुढ़ापे को जवान ला सकती हूँ। ये एक ताकत है। क्योंकि आप लोग नहीं जानते अब अघोरियों को, क्योंकि हम कैसे मिट्टी में पलने वाले हैं ना। हम अघोरी कैसे जलती हुई लाश भी खा सकते हैं निकाल के, कुछ भी खाने में शर्माते नहीं है। तो हमें बड़ा मज़ा आता है इस तरह से मिट्टी को मिट्टी में मिलाने के लिए, ठीक है। तो ये सारा काम आज मैं कर रही हूँ। आज ये दूसरे दिन का ताला है, ऐसे 7 दिन कंटिन्यू चलेगा। अब लोग मुझे जो टीच करते हैं कि तेरे में दम है तो करके बता, तो 7 दिन में ये दम दिख जाएगा ना। 7 दिन में ये दम जिसके ऊपर दिखेगा खुद ब खुद सामने आ जाएगा। ऐसी बात है कि नहीं। ये जो लोगों को इधर उधर चुगली करने का काम करते हैं, इधर की बातें उधर करने का काम करते हैं, हमेशा अपने नहीं बोलने के बाद भी ज़बरदस्ती हर बात अपने ऊपर लेने का काम करते हैं, है कि नहीं। बहुत सारे लोग हैं जिनमें कभी किसी को बोलती नहीं। मेरे तो अभी जैसे ये कहते हैं ना, अभी जैसे इसने रहता है, इनका मैं जानबूझ के नाम लेती हूँ क्योंकि ये बार बार मुझसे बताए थे गुरु माँ करके गुरु माँ की गांड मारने को देखते हैं। सही बात है ना। एक गुरु के नाम पे जो 2 जन वहाँ बैठे हैं, कामाख्या में बैठे हैं, फिर क्या बोलते हैं इधर बाकी जगह बैठे हैं, उनकी बैंड बजाना काम बाकी है मेरा। क्योंकि इन लोगों को दिखाना है कि गुरु ही रह गया, चेला मिठाई खा के हट गया। क्योंकि क्या होता है मालूम है, गुरु की मर्यादा और इज्जत तभी तक है जब वो अपने हद में रहे। अगर उसने अपनी हद पार की तो फिर मुझे क्या करना है, ऐसी बात है। क्योंकि मैं पहले ही बोली, मैं जब अगर चुप बैठ गई और फिर मैंने अगर तालों का काम शुरू कर दिया तो समझ जाना कि तुम्हारे किए की सजा भी तुमको देके रहूंगी। मैं प्यार भी बहुत सारा देती हूँ। अगर मैंने किसी को दिल में जगह दी ना तो प्यार बहुत सारा देती हूँ, लेकिन अगर किसी को दिमाग में जगह दे दी ना तो जब तक वो इंसान की पूरी हस्ती ना मिट जाए ना, मैं उसका पीछा नहीं छोड़ती। ऐसी बात है। ये जो भी मेरे साथ अभी कहते हैं ना, चलते हैं यात्रा पे जाना, इधर आना जाना, उसके बाद इसकी बातें उधर करना, कहते ना मेरी बातों को इधर उधर शेयर करना, मोबाइल खेलना, मोबाइल ही ब्लास्ट हो जाएगा, है कि नहीं। ऐसी बात है। देखो क्या होता है, क्या है ना, पूरी डिटेल्स बता दूंगी तो फिर भोगने का मजा कैसा आएगा। पहले भोगो तो सही। 7 दिन में जब भोगोगे तो खुद ब खुद रिजल्ट मेरे पास आएगा, ठीक है। जय माता दी।